अरे तो कब तक रखो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2022 का कल प्रोविजनल रिजल्ट जारी हुआ। कई सारे बच्चों के मैसेज आए, कईयों का सिलेक्शन हुआ डबल में। उम्मीद है जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी आप सबका सिलेक्शन होगा। ये जो रिजल्ट आया है तो कल अपन ने मोटा मोटी तो आपको बताई थी मेरिट क्या रह सकती है संभावित, पर थोड़ा सा एक विस्तृत एनालिसिस किया आज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का रिजल्ट कल अनाउंस हुआ है बायोलॉजी विषय का। कई सारे बच्चों के मैसेज आए, फोन आए कि सर डबल में सिलेक्शन हो गया। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है उनका जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें भी सिलेक्शन हो। कल अपन ने एक मोटा मोटी आइडिया दिया था कि डबल के बाद में फाइनल मेरिट कुछ इस प्रकार से रह सकती है। थोड़ा सा उसको आज लॉजिकली भी तैयार किया, समय दिया इसको और लॉजिकली तैयार किया। उसके आधार पर कुछ बातें निकल के सामने आई कि संभावित मेरिट अक्सर क्या रह सकती है, क्या जा सकती है। हालांकि मैंने सामने लिख दी है, आप ये देख भी सकते हो कि प्रोविजनल मेरिट ये है और फाइनल मेरिट मेरे हिसाब से इस प्रकार से रह सकती है। पर ऐसा कैसे निकाला मैंने, एक लॉजिक है, हो सकता है आप इसमें से इत्तेफाक रखें या ना रखें, आपको ये सटीक लगे क्या नहीं लगे। पर पिछली बार जब इसका एनालिसिस किया था तो 2-4 नंबरों का डिफरेंस जरूर रहा था, पर आसपास में सटीक गई थी। उस कमी को भी दूर किया इस बार कि वो क्यों रहा था डिफरेंस। तो एक लॉजिकल मेथड के साथ में अपने एक मेरिट निकाली है कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। आप उस गणित को थोड़ा सा समझो। देखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, ये जो कैटेगरीज हैं इन्हीं को लिया है अपन ने। बाकी जो कैटेगरी हैं जिनके अंदर आपके 1, 2, 3 इस प्रकार की पोस्ट हैं, उनका एनालिसिस करना थोड़ा कठिन हो जाता है तो उसको नहीं लिया। जनरल की टोटल मेल और फीमेल 53 पोस्ट है। मेल मतलब कॉमन
खाली मेल तो नहीं होती, कॉमन पोस्ट प्लस आपके फीमेल वाली 53 पोस्ट है। इसी प्रकार ओबीसी में जनरल प्लस फीमेल का देखा जाए तो 31 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 15 है, एससी में आपके 23 हैं, एसटी में 18 है, एमबीसी में 7 पोस्ट है। ठीक है, चूंकि रिजल्ट है वो 162 पोस्टों पर आना है और अभी निकाला है, वो निकाला है कितना, 330 के आसपास। इसका मतलब क्या है, डबल का रिजल्ट आया, डबल लोगों को लिया है, लगभग डबल लोगों को लिया है। तो अपन अंदाज लगा सकते हैं कि 53 पोस्ट के अगेंस्ट इन्होंने 106 कैंडिडेट बुलाए होंगे डबल के हिसाब से। 31 पोस्ट के अगेंस्ट 62 कैंडिडेट बुलाए होंगे, 15 के अगेंस्ट 30 बुलाए होंगे, 23 के 46, 18 के 36 और 7 के 14 कैंडिडेट इन्होंने लिए होंगे। अभी बुलाए का मतलब इन्होंने इस प्रोविजनल रिजल्ट में निकाला होगा। इन सब के बेसिस पर यह रिजल्ट आया कि जनरल की मेरिट रही 272.09, आपके ओबीसी की रही 256.80, ईडब्ल्यूएस की रही 246.33, एससी की रही 232.42, एसटी की रही 178.62 और आपके एमबीसी की रही कितनी, 213.46। इस प्रकार की मेरिट रही है। कब, जब आपके इतने कैंडिडेट को लिया है। ठीक है, अब देखो अपन एक एक मेरिट का आकलन करते हैं कि ऐसा किस प्रकार से रहा होगा। थोड़ा सा लॉजिकली समझना, आपको शायद ठीक लगेगा मैटर। देखो, जनरल की मेरिट कितनी है, 272.09। कई सारे बच्चों से मैसेज आने के बाद में ही मैंने आपको पेपर के बाद में बताया था कि मेरिट 270 से 280 के आसपास रहने का अनुमान है, ऐसा मैंने बताया था। उस समय कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 300 से ज्यादा नंबर हैं, अब भी हैं बच्चे 310 नंबर, 312 नंबर, 308 नंबर, ऐसे आपके आरपीएससी वाली की से बन रहे हैं। तो अपन ऐसा मानते हैं कि भाई ये 272 से लेकर, जो 272.09 से लेकर ये 106 बच्चे कहां एक्सटेंड कर रहे हैं, ये 450 नंबर तक है। 106 बच्चे कहां होंगे, 272.09 से लेकर कहां तक, 450 तक। पर इतने तो नहीं बन रहे नंबर, हो सकता है किसी एक आधे के ज्यादा भी हो, पर लगभग जो अंदाजन जा रहा है वो कितना जा रहा है कि 310 कुछ बच्चों के आए हैं। तो 310 तक का मैटर जा रहा है। कहने का मतलब 272.09 से लेकर 310 के बीच में कितने बच्चे हैं, इनके बीच में बच्चे हैं ये 106। ठीक है, अब इन 106 में से कितनों का सिलेक्शन होना है, 53 का होना है। कितनों का होना, 53 का जनरल में। तो 53 आउट होने, 53 आउट हो जाने हैं। आउट का मतलब वो इधर आ जाएंगे, कई कैटेगरी में है तो इनमें आ जाएंगे, और बाकी जनरल से आउट हो जाएंगे। वो जनरल में केवल कितने रहेंगे, 53 बच्चे रहने वाले, 53 स्टूडेंट रहने वाले। अब 272.09 से लेकर 310 है ना, उसके अंदर लगभग कितना, 38 नंबर का डिफरेंस हो गया। मतलब ये सारे के सारे 106 बच्चे कितनी दूरी पर हैं, 38 नंबरों में 106 बच्चे हैं। तो एवरेज अगर अपन एक नंबर की बात करें कि एक नंबर पर कितने बच्चे होंगे, तो अगर 106 में 38 का भाग दें तो ये निकल के आता है कि 2.8 एक इसी नंबर पर, जैसे 272.09, 273.09 तक 2.8 बच्चे होंगे। हर एक नंबर पर कितने स्टूडेंट होंगे, लगभग 2.8 के आसपास स्टूडेंट हो सकते हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़े ज्यादा होंगे, आगे थोड़े धीरे धीरे और कम होते जाएंगे, पर अपन ने सबका एक अंदाज माना है। अब कितने बच्चे हैं, 53 को रिमूव करना है, 53 को यहां से हटाना है। तो 53 को यहां से हटाना है, तो अब अपन निकालते हैं कि एक 208 स्टूडेंट है एक नंबर पर, किसी एक नंबर पर कितने हैं, 2.8 स्टूडेंट हैं। 2.8 स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर, तो 53 स्टूडेंट के लिए कितने हो गए, फिर नंबर कितने हो गए। तो 53 को निकालना ना, यहां से 53 को अलग करना, तो 53 के लिए निकाल लो। तो 53 के लिए अपन निकाल के आए, तो ये आता है आपके कितना, भाग 100 देंगे तो आएगा 14.78 मार्क्स। मतलब अगर अपन 272.09 में
14.78 नंबर जोड़ देते हैं तो ये मेरिट रहने वाली है 286.87। ये जनरल की फाइनल मेरिट के चांसेस हैं इसके बेसिस पे। तब ये कब निकाला मैंने, जब मेरे पास अधिकतम बच्चों के, कुछ बच्चों के 310 वाले भी हैं बच्चे, तो उनके भी मैसेज आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 310 माना जाए। अब 310 से 12 पर ज्यादा तो नहीं होने, एक आधा बच्चा ही होगा यहाँ पर लगभग हर पर 2.8 बच्चे आ रहे हैं एक नंबर के ऊपर। तो ये गणित के हिसाब से निकली कि जनरल की मेरिट कितनी रह सकती है, 286.87 तक रह सकती है। अब ये 1-2 नंबर ऊपर हो सकती है, एक आधे नंबर नीचे हो सकती है, वो तो पूरा आकलन तो देखो किसी के पास नहीं होगा। अपन एक कयास लगाते हैं, अपन अनुमान लगाते हैं, लॉजिकल मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ओबीसी वाला। देखो ओबीसी पोस्ट कितनी, डबल में कितने कैंडिडेट को लिया, 62 को। पोस्ट कितनी, 31 हटने हैं। अब मुझे आप बताओ, आपको खुद को पता होगा कि 62 बच्चे कितने से कितने नंबर के बीच में है, ये 62 बच्चे हैं, उनके नंबर कितने हैं। तो आप अंदाज लगा लोगे कि इनके नंबर हैं 256.80 से लेकर 272.09। इन 62 बच्चों के नंबर इन्हीं के बीच में है। अगर इनके 272.09 से ज्यादा होते तो जनरल में चले जाते, आते नहीं यहां पर तो। पर 256.80 से कम होते, इसका मतलब इनका नंबर नहीं आना। इसका मतलब इतनी दूरी में है कितने, ये 62 बच्चे हैं, और यहां पर जो अंतर आता है वो कितना आता है, 15.28 नंबरों का अंतर आता है। मतलब 15.28 नंबरों में कितने बच्चे एक्सटेंड कर रहे हैं, वो है आपके 62 बच्चे। अब 62 बच्चों में से क्या करना है, 31 बच्चों को यहां से हटाना है, उनका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो 31 बच्चे हैं, अब 15.28 नंबर पर 15.28 मार्क्स आ रहा है, जो है आपके अंतर आ रहा है। और 15.28 मार्क्स में कितने बच्चे हैं, 62 बच्चे हैं। तो देखा जाए तो एक पर्टिकुलर नंबर पर, इसमें अगर मैं 62 में इस नंबरों का भाग दिया जाए तो निकल के आता है कि पर्टिकुलर एक नंबर पर कितने बच्चे हैं, वो हैं आपके 4.06। 4.06 मतलब एक किसी पर्टिकुलर नंबर पर 256.80 से 266.57.80 तक कितने हैं, 4.06 बच्चे, है ना। क्योंकि इतने नंबर का डिफरेंस है, 15.28 नंबरों में कितने बच्चे हैं, 62 बच्चे हैं। तो 62 में आपने भाग दिया किसका, 15.28 का, तो आपके पास में 4.06 मार्क्स आया, कैंडिडेट आए। तो 4.06 कैंडिडेट कहां पर हैं, इन 62 मतलब इन नंबरों के बीच में है, एक हर एक नंबर के ऊपर। अठाने कितने हैं, कितने अठाने हैं, 31 अठाने, 31 आउट करने हैं, 31 आउट करने ना। तो आपने इन 31 में भाग दिया किसका, 4.06 का, तो कितने आए, 7.63। अभी फिगर थोड़ा कम है, तो राउंड फिगर में अगर सारी की सारी बात ऐसी नहीं रहे, क्योंकि यहां पर जस्ट थोड़े से ज्यादा रहेंगे और उधर वाले बच्चे उछल के आएंगे। 53 है ना, ये 53 है, उनमें से मान के चलो आप 20-25%, 20 से 22% आराम से ओबीसी के होते हैं। जनरल वाले में 20-25-20 क्या ज्यादा ही होते हैं। तो ओबीसी वाले इधर उछल के आएंगे, इधर निकल के आ जाएंगे। कब आपके इस ओबीसी अपनी कैटेगरी के अंदर आएंगे, क्योंकि यहां नंबर नहीं आएगा इनका। तो थोड़ा सा इसमें अपन और इंप्रूव कर सकते हैं, और मतलब थोड़ा नंबर जोड़ सकते हैं। तो 2 नंबर यहां पर मैं और मान के चल रहा हूं, एक्सटेंड होगी मेरिट। तो यहां पर मान लो 9.63, मेरा अंदाज तो ये कहता है, बाकी ईश्वर जाने, कि ये मेरिट 266.43 तक जानी है, ठीक है। क्योंकि इतनी दूरी में ही इतने बच्चे आ गए, तो इतना मतलब 9-10 नंबर ही मेरिट बढ़ने वाली है। तो 256-266 के आसपास मेरिट जाने वाली है, किसकी, आपकी ओबीसी की। इसी प्रकार से गणित निकालो आप किसकी, ईडब्ल्यूएस की। एक एक चीज को ढंग से समझना आप, हालांकि कोई विशेष समझने वाला मैटर नहीं है, आपने दे दिया रिजल्ट आ जाएगा। पर फिर भी कई बच्चों की उम्मीद थी तो बढ़ा रहा हूं मैं। 246.33 मेरिट रही है,
272 जनरल की मेरिट रही है, मतलब इतनी दूरी तक बच्चे कितने हैं 30। इतनी दूरी में कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट हैं। इसमें 246 पॉइंट से 272 पॉइंट, मतलब डिफरेंस कितना 25.75। 25 नंबरों के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, ये 30 स्टूडेंट हैं केवल ईडब्ल्यूएस वाले, है ना। अब देखा जाए तो कितना मात्र कितना 1.16, एक नंबर के ऊपर कितने बच्चे हैं 1.16 स्टूडेंट ही हैं। इसको राउंड फिगर में मान लो, इसको 1.2 मान लो, एक नंबर पर 1.2 बच्चे ही हैं। कितने बच्चों को निकालना है 15 बच्चों को निकालना है, तो इसको 1.2 को 15 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 18 मार्क्स आएंगे। अब इतना डिफरेंस हालांकि तो मेरे हिसाब से 18, मैंने इसको भी 2 नंबर थोड़ा एक्सटेंड करके माना कि इतनी दूरी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसमें 2 नंबर और जोड़ा जाए तो ये आता है 20 पॉइंट कितना 20 नंबर के आसपास बढ़ता है और फिर मेरिट चली जाती है 266.33। इतना भी रहेगा तो इतना ही अंदाज तो ये लग रहा है, पर ऐसा थोड़ा मैंने इतना डिफरेंस आ रहा है तो 20 नंबर ऐड किया इसमें, तो 266.33। ठीक है, अगला देखो, अब थोड़ा सा अंतर आएगा, अब कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो अगला है नंबर किसका, एससी का। एससी की मेरिट रही है 232.42 और 272.09 पे क्या है जनरल की मेरिट है, मतलब ये जो 46 कैंडिडेट है ना वो इस दूरी पर है, और ये अंतर कितना है यहाँ का अंतर है 39.67। इसको राउंड फिगर में कर लो, कितना है 40 नंबरों का अंतर है। इन 40 नंबरों में कितने बच्चे हैं, इन 40 नंबरों में है आपके 46 कैंडिडेट, है ना। 46 कैंडिडेट है, 40 नंबरों का भाग दिया 1.15 आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर पर कितने बच्चे हैं 1.15 बच्चे हैं। हालांकि ये इतनी कम मेरिट है इधर और इधर वाले मेरिट ज्यादा है, इतना इसमें डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ऐसा अंदाज लग सकता है कि ये मेरिट अगर इतनी कम है ना, इसका मतलब इस लेवल पर बच्चे कम हैं, मतलब जब जैसे जैसे आगे खिसकेंगे तो यहां बच्चे कम है, यहां बच्चे कम है, इसका मतलब ज्यादातर बच्चे इन्हीं के आसपास में हैं। समझना बात को, तो इन्हीं के आसपास में है बच्चे, तो 1.15 के आसपास ये इसका राउंड फिगर का मैटर आ रहा है ना। अब 1.15 आ गया, एक 1.15। अब 1.15 बच्चे कितने हैं 46 में से कितने को निकालना है 23 को, तो 1.15 को अपन ने 23 से गुणा किया तो आया आपके 26.45। अब कितना 1.15 है एक नंबर पर कैंडिडेट, 18 कितनों का है 23 को इससे गुणा करोगे तो आएगा 26.45।
अब इतनी देर क्या कर रहे थे अपन, प्रोविजनल कट ऑफ में इन नंबरों को जोड़ रहे थे। अब ऐसा करो कि इतनी दूर का डिफरेंस है ना, तो आप प्रोविजनल जो मेन की जनरल कट ऑफ है ना, उनमें से इतने नंबरों को घटाओ। तो आपने 272.09 में से आपने 26.45 नंबर घटाए। जैसे आपने 26.45 नंबर घटाए तो आपके पास में आते हैं 245.64। तो इसमें कितना आ जाएगा, 245.64 नंबर का आसार लग रहा है। तो कितने हो गए, लगभग 13 पॉइंट कुछ नंबर बढ़ने के आसार है। इसी तरह से देखो एसटी का वही तरीका अपनाना, इसका भी जिस प्रकार से इसका अपनाया वैसा ही है। इसमें भी कितने हैं, 178.62। नीचे वाली मेरिट बहुत कम है, मतलब मेरिट कम रही है, इसका मतलब जनरल से ज्यादा बच्चे जनरल की तरफ नहीं होकर इनके आसपास में होंगे। 78.62 से 272.09 तक का मैटर गया। कहां से लेकर कहां तक, 78 वाले से लेकर 272.09। कितने का डिफरेंस आ गया, आपके 93.47 का। बच्चे कितने हैं, 36। इन 93 नंबर पर कितने बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं। 36 देखा जाए तो 2.62 कैंडिडेट। नंबर में 36 बच्चे। कितना आता है, 2.62। मतलब एक कैंडिडेट 2.62 नंबर के ऊपर क्या है, एक कैंडिडेट है। इसमें अगर 2.62 जोड़ते जाएंगे तब एक एक कैंडिडेट का नंबर आएगा, जुड़ते जाएंगे। अठाने कितने हैं, 18 अठाने हैं। तो इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 28 से, लगभग आएगा आपके 46.62। इस 46.62 को कितने में से घटा दो, 272.09 में से घटा दो क्या, 46.62। ये आता है 225.62। तो यहां पर लग रहा है कि मेरिट रहेगी 225.62। ठीक है, लास्ट का देखते हैं किसका, एमबीसी का। एमबीसी के अंदर कितनी पोस्ट है, 7 पोस्ट है। डबल को लिया है, 14 कैंडिडेट को लिया है। पोस्ट कितनी है, 7 है। लिया गया कितने कैंडिडेट को है, 14 कैंडिडेट को लिया है यहां पर। ठीक है, अब देखो मेरिट कितनी है, 213.49। जनरल की मेरिट कितनी है, 272.09। कितना डिफरेंस है, 58.6 नंबर का। इन 58.6 नंबर में कितने स्टूडेंट हैं, इनमें है आपके 14 स्टूडेंट। इसमें इसका भाग दिया, क्या आया, 4.19 नंबर पर एक बच्चा है। 18 कितनों का है, 7 को। कितना कर दो, लगभग राउंड फिगर में 28 पॉइंट कुछ होते हैं, आपने इसको 30 मान लिया। राउंड फिगर में कितने हो गए, ये 30 हो गए। अब यहां पर अगर लगभग ये वाले राउंड फिगर निकालें तो ये नंबर जोड़े जाते हैं, तो इसके हिसाब से 242.09। पर यहां पर थोड़ा सा लॉजिकल नहीं बैठता कि इतनी नंबर मेरिट तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इतनी कम नीचे मेरिट है ना, इसका मतलब ये 20 से 22 नंबर ही बढ़ने के आसार हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 213 से 233 है, 235 है, उस तक मेरिट जा सकती है। हालांकि 7 ही कैंडिडेट हैं तो अब थोड़ा अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी 232-33 के आसपास तक रह सकती है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, एक लॉजिकल मैटर के साथ में इसको निकाला गया है। आप इसको देखना, क्या कुछ आपको पसंद आता है, आपके कितने क्या मार्क्स हैं, और भी किसी का नंबर आया है तो आप मैसेज करना। फाइनल में आपका सिलेक्शन हो, इसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।